सीजन की शुरुआत में नाहे और होयल नामी लड़का लड़की कुछ वैम्पायर हंटर से भागते हुए नजर आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि होयल एक वैम्पायर है जबकि नाहे एक ह्यूमन। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन होयल के वैम्पायर होने की वजह से उसे ह्यूमन कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए उसे मारने के लिए उसका पीछा करते हैं। नाहे भागते भागते नीचे गिर जाती है जिस वजह से वो पकड़े जाते हैं। तभी एक वैम्पायर हंटर सिल्वर एरो होयल की तरफ शूट करता है जो उसे नहीं लगता। दूसरा एरो जैसे ही नाहे को लगने लगता है तो होयल उसे रोक देता है। अपने प्यार को मुश्किल में देख के वो वैम्पायर रूप में आए सबको मार देता है, जिस पर नाहे होयल को हक करती है ताकि उसका गुस्सा शांत कर सके। तभी नाहे की नजर वैम्पायर हंटर पर पड़ती है जो होयल को एरो मारने लगता है, मगर नाहे उसके सामने आती है जख्मी हो जाती है। वो मरने से पहले होयल से कहती है कि अगले जन्म में वो दोनों वापस जरूर मिलेंगे, मगर तब तक होयल को कुछ भी करके इंसान बनना होगा। जिसके बाद वो उसे अपना खून पीने का कहती है ताकि वो होयल की यादों में रहे। सीन्स अब 1900s के ऐसे पर शिफ्ट होते हैं जहाँ होयल एक कॉफिन में 100 साल गुजारने का प्लान बनाता है ताकि वो इंसान बन सके। एक तो वो नाहे से किया हुआ प्रॉमिस पूरा करना चाहता है और खुद भी वो वैम्पायर बने रहने से तंग आ गया था, क्योंकि इतनी ताकत होने के बाद भी होयल को अपनी लिमिटेशंस पर गुस्सा आता था, जैसे उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए एनिमल ब्लड पीना पड़ता है और वो बड़ी मुश्किल से ह्यूमन ब्लड की स्मेल से खुद को रोकता था। उसे सूरज से बचना था, वो गार्लिक नहीं खा सकता, सिल्वर को छू नहीं सकता और सबसे बढ़कर वो अपने आप को शीशे में नहीं देख सकता। इंसान तो उन्हें शीशे में देख सकते हैं मगर वो खुद को नहीं देख सकते, जो बात होयल को बहुत ज्यादा चुभती है। होयल लड़कियों में हैंडसम होने की वजह से काफी ज्यादा फेमस है, मगर खुद उस बेचारे ने आज तक अपना चेहरा नहीं देखा था। वो सोचता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि उसके चेहरे में जो वो इतना फेमस है। होयल इंसान बनने के लिए बहुत कोशिश करता है, जैसे कभी बुद्धास को पूछता है तो कभी सनलाइट में जाकर खड़ा हो जाता है, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार एक दिन उसे मिस्टर को मिलते हैं जो एक कैटमैन है। वो ही होयल को कॉफिन में 100 गुजारने का कहते हैं जैसे वो इंसान बन जाएगा, मगर 100 इयर्स कॉफिन में गुजारना आसान बात नहीं थी। लेकिन होयल पे इंसान बनने का भूत इतना सवार था कि वो ये भी करने को तैयार हो जाता है। वो कॉफिन में बंद होने के लिए अपने फ्रेंड्स डोंग और ली संग की मदद लेता है, जो दोनों भी वैम्पायर्स हैं। अंदर जाने से पहले वो अपने मैंशन की कीज बटलर चन को देता है जो एक इंसान है। वो होयल से वादा करते हैं कि जब वो 100 साल बाद उठेगा तो वो तो यहाँ नहीं होंगे, मगर उनकी हर आने वाली जेनरेशन होयल के घर का ऐसे ही ख्याल रखेगी जैसे उन्होंने रखा है। जिसके बाद होयल कॉफिन में अपने साथ हैंड मिरर को लेकर बंद हो जाता है ताकि उठते ही वो अपना फेस देख सके। कहानी अब प्रेजेंट पर शिफ्ट होती है जिधर जू इन्हो नामी स्कूल नर्स दिखाई जाती है। वो अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करती है। उसकी फैमिली में बस उसके फादर थे जो 5 साल पहले कहीं गायब हो चुके थे। जू इन्हो घर से जाते वक्त अपने लैंडलॉर्ड को हीटर ठीक करवाने का कहती है, मगर उसका लैंडलॉर्ड बहुत जल्दी में बैग ले कहीं चला जाता है। जू इन्हो जब स्कूल से वापस आती है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसके लैंडलॉर्ड ने ये जमीन धोखे से अपने नाम लगवाई थी और जिनकी ये जमीन है वो उस पर बनी इस बिल्डिंग को तोड़ना चाहते हैं। जिस वजह से जू इन्हो को फौरन ये घर खाली करना होगा। तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है जहाँ से मालूम पड़ता है कि गवर्नमेंट ने उसके फादर के पिछले 5 सालों से न मिलने की वजह से उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया है और उनकी विरासत के मुताबिक वो जू इन्हो के लिए एक मैंशन छोड़ कर गए हैं। पुलिस स्टेशन जाने पर उसे वो कीज मिलती हैं जो और किसी की नहीं बल्कि होयल के मैंशन की थी। सीन्स डोंगर ली संग पर शिफ्ट होते हैं जिनका अपना अब छोटा सा कैफे है। ली संग ने उनके सारे पैसे जुए में लगा दिए थे, पर उसके हारने की वजह से उनके सारे पैसे यहाँ तक कि उनका घर भी चला गया था। नेक्स्ट सीन में दोनों कल होयल के उठने की तैयारी करते हैं क्योंकि कल फाइनली होयल को पूरे 100 साल हो जाएंगे। जू इन्हो होयल के मैंशन जाती है जहाँ सब कुछ सालों पुराना होता है। वो अंधेरे में एक बात को फॉलो करते हुए होयल के कॉफिन तक आ जाती है जिसे वो खोल देती है। होयल फाइनली कॉफिन से निकलकर बहुत खुश होता है कि वो अब इंसान बन चुका है, मगर जू इन्हो को लगता है कि वो कोई चोर है तो उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करती है। जैसे ही होयल जू इन्हो को हाथ पकड़ता है तो उसकी चोट देखकर उसे खून की तलब होती है, जिस पर होयल फौरन से मिरर को निकाल कर देखता है, मगर उसे अपना रिफ्लेक्शन ब्लर नजर आता है क्योंकि होयल 100 साल पूरे होने से एक दिन पहले ही उठा गया था। इससे वो इंसान और वैम्पायर के बीच में स्टक हो गया है। वो इस बात का गुस्सा जू इन्हो पर उतारता है, जिस पर जू इन्हो उस पर चीखती है कि वो कौन होता है उसे ऐसे डांटने वाला, और तभी होयल गुस्से में उसे बाइट करने लगता है। तो जू इन्हो जवाब में से जोर से बाइट करती है जिससे होयल को इतना दर्द होता है कि वो बेहोशी हो जाता है। जू इन्हो जब होयल को उठाने लगती है तो उसकी नब्ज और दिल की धड़कन ना चलते हुए महसूस करके वो फौरन से उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ ECG पर फ्लैट लाइन्स देखकर डॉक्टर्स होयल को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। तभी उधर एक पेशेंट के सर पर चोट लगने की वजह से उसे होयल के साथ वाले बेड पर लिटाया जाता है और उसके खून की स्मेल से होयल उठ जाता है। वो अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए वहाँ से भागता है, जिसे जिंदा देखकर जू इन्हो को बहुत खुशी
खुशी होती है। जब जो इन्हो कार्ड से हॉस्पिटल का बिल पे करती है तो ये देख के हॉल बहुत हैरान होता है क्या पैसों की जगह सिर्फ एक कार्ड से पेमेंट हो सकती है। जो इन्हो को पैसे खर्च करने का बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वो हॉल को अपने घर से दूर रहने का कहते हुए कैब में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रात 12 बजने पर डोंग और लीसंग हॉल के लिए बर्थडे केक लाते हैं कि आज हॉल का पहला ह्यूमन डे है। मगर कॉफिन खाली देख कर वो भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि हॉल इस नई दुनिया से तो वाकिफ है नहीं। हॉल अब जितना जदीद दौर देखकर हैरान और परेशान इधर उधर फिरता नजर आता है। उसे अपने घर का एड्रेस भी समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि अब वो सब कुछ बहुत ज्यादा बदल गया था। वो हर कैटमैन मिस्टर कोक को ढूंढने की कोशिश करता है कि शायद वो उसे बता सकें कि उसे क्या हुआ है। हॉल को अजीब सा बॉडी वीकनेस भी हो रही होती है, पर आखिर वो किसी न किसी तरह अपने मैंशन पहुंच ही जाता है जहाँ पहले से ही जो इन्होंने अपना कुछ सामान शिफ्ट किया था और बाकी वो कल शिफ्ट करने का सोचती है। वो उधर हॉल को देखकर उसे गुस्सा चढ़ता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, मगर हॉल कहता है कि ये घर उसका है। इस घर की कीज उसने अपने बटलर चन को दी थी और जरूर वो उन्हीं की आगे से कोई ग्रैंड डॉटर होगी, मगर जो इन्हों कहते कि ये घर उसका है। उसके पास इस घर के पेपर्स भी हैं। तभी हॉल उसे अपना वैम्पायर होने का बताता है और प्रूफ करने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, मगर हाफ ह्यूमन होने की वजह से कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि उसके वैम्पायर टीथ भी बाहर नहीं आते। जो सब देखकर जो इन्हों से ये नाटक बंद करके घर से जाने का कहती है और हॉल को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जैसे वो जो इन्हों के करीब आता है तो उसे उसकी आईज में अपना क्लियर रिफ्लेक्शन नजर आता है, जिस पर हॉल बहुत हैरान होता है और जो इन्हों को लगता है कि वो उसे किस करना चाहता है, जिस पर गुस्से में वो हॉल को घर से बाहर निकाल देती है। हॉल को ओनर उठाकर वहाँ से जाने का कहता है और उसे रास्ते में फाइनली मिस्टर को मिल जाते हैं, जिन्हें वो हक कर लेता है अपनी सारी परेशानी के बारे में बताता है, जिस पर मिस्टर को कहते हैं कि ह्यूमन तो कॉफिन नहीं खोल सकता, यानी कि वो लड़की कोई आम ह्यूमन नहीं है। और वो हॉल को जो इन्हों के करीब रहने का कहता है और उसे एक ब्लड की बोतल देता है जिसे वो बस इमरजेंसी में यूज करे, और हॉल उन्हें कॉफिन के बर्न होने का बताता है, जिस पर मिस्टर को कहते हैं कि अब कॉफिन का मकसद पूरा हो गया है, इससे वो बर्न होना शुरू हो गया है और इसमें दोबारा लेटने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग अपने घर के बाहर डिमोलिशन टीम देखकर जो इन्हों कहते कि उसने भी अपना सामान निकालना है, मगर टीम उसकी नहीं सुनती और उसके सामान नीचे फेंकना शुरू कर देते हैं। और तभी उधर डोशिक आ जाता है जो इस डिमोलिशन कंपनी का लीडर है और वो टीम को ये सब करने से मना कर देता है। जब वो जो इन्हों को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। उसे अपना पास्ट याद आता है कि एक दिन कॉलेज में डोशिक को चोट लग गई थी और जो इन्हों फौरन से उसकी बैंडेज करते हुए वहाँ से चली जाती है, जो बात डोशिक बहुत अच्छी लगी थी। प्रेजेंट में डोशिक जो इन्हों अब एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ डोशिक जो इन्हों के ट्रेजेडी के बारे में सुनने के बाद उससे कहीं घर अलॉट करने की बात करता है, मगर जो इन्हों इनकार करके वहाँ से चली जाती है, जो बात डोशिक को फिर से बहुत पसंद आती है कि वो अभी भी इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। जो इन्हों को रास्ते में अपना वही लैंडलॉर्ड मिलता है जो इन्हों को देखकर भागता है और जो इन्हों उसका पीछा करती है और उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। तभी मैंशन में हॉल को जो इन्हों के काटी हुई जगह में पेन होती है और उसे जो इन्हों की आवाजें सुनाई देती हैं और तभी उसे मिस्टर को की बात याद आती है कि अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो उसका अफेक्ट हॉल को भी होगा और वो जो इन्हों को बचाने के लिए निकलता है, मगर बॉडी में वीकनेस होने की वजह से वो ब्लड पी लेता फौरन से अपनी पावर्स उसे मिल जाती हैं और वो एक डार्क एले में जाता है जहाँ वो लैंडलॉर्ड रॉड से जो इन्हों को मारने लगता है, मगर उधर हॉल आकर उसे बचा लेता है और फाइनली जो इन्हों को यकीन आ जाता है कि हॉल एक वैम्पायर है। यहाँ स्टोरी पास में जाती है जब नाहे और हॉल की पहली मुलाकात होती है, जब हॉल नाहे को एक इवल वैम्पायर से बचाता है। सीन्स अब प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं जब लैंडलॉर्ड वहाँ से भागने लगता है, उसके पीछे जो इन्हों भागती है और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पुलिस स्टेशन में लैंडलॉर्ड हॉल के वैम्पायर होने का बता रहा होता है, मगर जो इन्हों लैंडलॉर्ड से अपने पैसे मांगती है और तभी उधर बाकी भी लोग आ जाते जिससे उस लैंडलॉर्ड ने फ्रॉड किया था। डार्क एले में हॉल को जो इन्हों का वॉलेट मिलता है जिसे लेकर वो शॉपिंग मॉल आता है, जहाँ पहले तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और फिर कुछ कपड़े पहनकर ट्राई करता है। पेमेंट के दौरान उसे याद आता है कि जो इन्होंने हॉस्पिटल में कार्ड से पेमेंट की थी और वह सारा कुछ कार्ड से पे करता है, यहाँ तक कि फोन और एयरपॉड्स भी खरीद लेता है। हॉल के घर आने पर उसके हाथ में शॉपिंग बॉक्स देखकर जब जो इन्हों उसे पेमेंट के बारे में पूछती है तो वो हॉल को उसका कार्ड वापस करता है, जिस पर जो इन्हों को हार्ट अटैक आने लगता है क्योंकि वो उसकी लाइफ की सारी सेविंग्स उड़ा आया है। जिस पर हॉल कहता है कि उसके पास कुछ गोल्ड है जैसे उसने कॉफिन में लेटने से पहले डुबोया था ताकि वो बाद में उसे यूज कर सके। हॉल जब गोल्ड लेने जाता है तो कॉफिन अब काफी बर्न हो चुका था, उसे उधर गोल्ड नहीं मिलता, जिस पर जो इन्हों हॉल के सारे कपड़े पहनाकर ऑनलाइन कम प्राइस पर बेचने के लिए डालती है और अगले दिन वो हॉल को मेट्रो स्टेशन जाकर खरीदने वाले काहुलिया बताती है और उसे बिना डिस्काउंट दिए बेचने का कहती है। नेक्स्ट डे जब हॉल कोट बेचने के लिए मेट्रो स्टेशन जाता है तो वो कोट लीसंग ने खरीदा होता है। फिर लीसंग हॉल को अपने साथ डोंग के पास ले जाता है जहाँ उन्हें हॉल के साथ होने वाली ट्रेजेडी का बहुत
बहुत दुख होता है। सीन्स डोशिक पर शिफ्ट होते हैं जिसका सेक्रेटरी उसे लैंडलॉर्ड के पकड़े जाने का बताता है और डोशिक फिर जो इन्हों से मिलने उसके घर जाता है झूठ बोलता है कि उसके फ्रेंड के साथ भी उस लैंडलॉर्ड ने फ्रॉड किया था और वह जो इन्हों की पैकिंग में मदद करवाता है और उसे उसके मैंशन तक छोड़ कर आता है जहाँ डोशिक की मुलाकात हॉल से होती है। जहाँ हैंडशेक करते ही डोशिक पूछता है कि वो इतना ठंडा क्यों है, तो जो इन्हों कहती है कि हॉल में खून की कमी है इसलिए वो ठंडा है और उसे वो अपने रिलेटिव के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाती है। डोशिक के जाने के बाद हॉयल और जो इन्हों मिलकर सारा घर साफ करते हैं और फिर हॉयल जॉब ढूंढने के लिए निकलता है जहाँ ली संग की मदद से पहले वो वेटर के तौर पर और फिर वेंडर के तौर पर काम करता है, मगर दोनों में ही नाकाम हो जाता है। रात को हॉयल जो इन्हों से पूछता है क्या उसे हॉल से डर नहीं लगता, जिस पर जो इन्हों कहती है कि नहीं क्योंकि असल मॉन्स्टर्स तो ह्यूमंस होते हैं और वैसे भी अगर हॉल ने उसे मारना होता तो पहले ही मार देता, उसे प्रोटेक्ट नहीं करता। ये सुनकर हॉल को नाही की याद आती है जिसने भी सेम यही जवाब दिया था और तभी हॉल का बाइट मार्क शाइन करने लगता है जिस पर वो फौरन से जो इन्हों को फानूस गिरने से पहले उठा लेता है, किस करता है और तभी उसे अपना और नाही का फ्लैशबैक आता है। जो इन्हों को अपनी फर्स्ट किस छिन जाने का बहुत ज्यादा दुख होता है और उस पर बहुत गुस्सा करती है, मगर हॉल परेशान हो जाता है कि जो इन्हों के खून का टेस्ट बिल्कुल नाही के जैसा है और कहता है कि वो उसकी नाही ही है, जिस पर जो इन्हों कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और अगर वो उसके करीब आया तो वो ये मेंशन बेच देगी। हॉल इस बात का जिक्र डोंगो ली संग से करता है और वो दोनों से जो इन्हों को फ्लावर्स देने और मूवी पर ले जाने का मशवरा देते हैं, मगर जो इन्हों के अनरोमांटिक होने की वजह से हॉल का सारा प्लान फेल हो जाता है और अब जो इन्हों की हरकतें देख के हॉल को यकीन हो गया था कि वो उसकी नाही नहीं हो सकती। हॉल की मुलाकात मिस्टर को से होती है जिन्हें हॉल सारी सच्चाई बताता है, तो मिस्टर को कहते हैं कि उसे अब जो इन्हों का खून नहीं पीना होगा वरना वो उसके लिए जहर होगा। उससे पहले जो इन्हों को प्यार सिखाना होगा, फिर जब वो जो इन्हों का खून पिएगा तो इंसान बन जाएगा और उससे वो जो इन्हों को मूवीज और फ्लावर्स की बजाय ज्यादा वक्त साथ गुजारने का मशवरा देते हैं। नेक्स्ट डे हॉल जो इन्हों के स्कूल में क्लीनर के तौर पर जॉब करना शुरू करता है जहाँ एक लड़के से लड़ाई होने की वजह से वो हॉल पर सिगरेट पीने का इल्जाम लगाता है, मगर जो इन्हों सीसीटीवी फुटेज दिखाकर हॉल को बेगुनाह साबित करती है, जिस पर हॉल बहुत हैरान होता है कि जो इन्हों दिल की बुरी नहीं है। जो इन्हों को इस वजह से स्कूल से निकाल दिया जाता है जहाँ वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है और डोशिक उसे ऐसा करते देख लेता है और रेस्टोरेंट का ओनर होने की वजह से वेटर के थ्रू उसे लकी विथड्रॉ निकलवाता है जिसमें आज उसका ऑर्डर सब फ्री ऑफ कॉस्ट होना निकला था। डोशिक पे घर तक जो इन्हों का पीछा करता है ताकि वो ठीक से घर पहुँच जाए। नेक्स्ट डे जो इन्हों जॉब की तलाश में जगह जगह जाती है मगर उसे कहीं जॉब नहीं मिलती और जब इस बात का डोशिक को पता चलता है तो वो जो इन्हों को अपने मैंशन गेस्ट हाउस बनाने का मशवरा देता है जिसमें हाफ फंडिंग वो कर देगा, जो बात जो इन्हों को बहुत पसंद आती है और जब वो ये बात हॉल से करती है तो पहले तो वो इनकार कर देता है, मगर जो इन्हों कहते हैं कि अगर वैसा करेगा नहीं तो उसे नाही कैसे मिलेगी, जिससे उनको हॉल मान जाता है। उसे आइडिया आता है कि मिस्टर को के मुताबिक जो इन्हों को प्यार होना चाहिए, किसके साथ ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट सीन्स में डोशिक मिस नाउल को एयरपोर्ट से रिसीव करने जाता है जो अब्रॉड से कोरिया वापस बस हॉल का मैंशन खरीदने आई है और उसकी शक्ल बिल्कुल नाहे जैसी होती है। डोशिक नाउल का मैंशन और जो इन्हों के बारे में इतनी डिटेल्स नहीं बताता और बस यही कहता है कि वो अब गेस्ट हाउस बन रहा है जिसमें नाउल अपने शेयर्स डालने की भी बात करती है। नाउल फिर हॉयल के मैंशन आती है जहाँ से देखते ही हॉयल उसे गले लगा लेता है जिस पर जो इन्हों भी शॉक्ड हो जाती है। नाउल हॉयल को अपने से दूर करती है, पूछते कि वो कौन है, जिस पर हॉयल का दिल टूट जाता है कि नाहे ने उसे पहचाना ही नहीं और जो इन्हों आकर हॉयल नाउल से दूर करती है। हॉयल उदास हुए अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, उन्हें नाहे के वापस आने का बताता है और ये भी कि वो उसे भूल चुकी है, जो सुनकर उसके फ्रेंड्स को बहुत दुख होता है। दूसरी तरफ नाउल को हॉयल का उसे हक करने वाला सीन बार बार याद आता है और उसे हॉयल से मिलकर अजीब सी अपनायत सी महसूस होती है। नाउल से एंड्रयूस नामी शख्स मिलने आता है जो भी एक वैम्पायर है और नाउल उसे हॉयल के बारे में बताती है और उसे हॉयल की और जानकारी लेने का कहती है, जो एंड्रयूस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि एंड्रयूस और हॉयल की कभी आपस में बनी नहीं थी क्योंकि हॉयल ने ह्यूमन ब्लड पीने पर पाबंदी लगाई थी जिस पर एंड्रयूस को बहुत गुस्सा था और इसी वजह से दोनों आज तक एक दूसरे के एनिमीज थे। सीन्स जो इन्हों और हॉयल पर शिफ्ट होते हैं जहाँ जो इन्हों हॉयल का मोरल अप करती है कि अक्सर लोग अपना पिछला जन्म भूल जाते हैं लेकिन अब नाहे वापस आ गई है तो अब जो इन्हों हॉयल को उसके प्यार से मिलवाने की कोशिश करेगी और इस सब के लिए वो डोशिक और नाउल को रात के खाने की दावत देती है। हॉयल नाउल से मिलकर बहुत खुश होता है मगर उसकी आंखों में अपना रिफ्लेक्शन ना देखकर उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। डिनर के दौरान हॉयल बस नाउल को ही देखे जा रहा होता है जिस पर नाउल उसे श्रिम्प ऑफर करती है जो इन्हों खाने से मना करती है क्योंकि हॉयल ह्यूमन फूड खाकर बिल्कुल ड्रंक हो जाता है, मगर हॉयल नाउल को इनकार नहीं करता और जब श्रिम्प खाकर ड्रंक लोगों जैसी हरकतें करता है जिस पर जो इन्हों उसे बाहर ले जाकर पंच करके होश में लाती है। डोशिक को भी एक जरूरी फोन आता है, तभी ऊपर लगा डेकोरेशन पीस नाउल पर गिरने वाला होता है जिससे हॉयल अपनी स्पीड से उसे बचा लेता है। जो बात डोशिक को बहुत अजीब
लगती है। नेक्स्ट डे हॉल डोशिक को फोन करके उसे जो इन्हो के साथ गेस्ट हाउस के लिए फर्नीचर खरीदने का कहता है ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके। शॉपिंग के बाद लंच करते वक्त डोशिक अपनी फीलिंग्स का इजहार जो इन्हो से कर देता है, जिस पर जो इन्हो कहती है कि वो बस इस वक्त गेस्ट हाउस पे फोकस करना चाहती है ताकि वो सारे कर्ज उतार सके और फिर कहीं वो डेटिंग के बारे में सोचेगी। जिस पर डोशिक कहता है कि उसने कॉलेज में भी उसका इंतजार किया था और अभी करेगा। वहीं दूसरी तरफ नाउल भी हॉल को अपने साथ लंच करने का कहती है, जहाँ हॉल जो इन्हो के बताए हुए रूल्स को फॉलो करते हुए बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है। नेक्स्ट डे नाउल हॉल को गाड़ी और पेंटिंग गिफ्ट करती है, जिस पर हॉल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ड्राइविंग सीखने के लिए ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन ले लेता है। एंड्रयूज हॉल से मिलने आता है, जिसे वो नाउल से दूर रहने का कहता है क्योंकि वो अब उसकी है, जिस पर हॉल को एंड्रयूज पर गुस्सा आता है। एंड्रयूज जब हॉल पर गाड़ी चढ़ाने लगता है तो हॉल उसकी गाड़ी को आगे से उठाता है और ये सब डोशिक का सेक्रेटरी देख लेता है, जिसने डोशिक के कहने पर हॉल पर नजर रखी हुई थी और वो ये सब कार के कैमरे से रिकॉर्ड कर लेता है। और जब डोशिक की वीडियो देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि हॉल ह्यूमन नहीं है। दूसरी तरफ एंड्रयूज रात को चुपके से मैंशन आता है, वहाँ से नाहे के बनाया हुआ स्केच देखकर स्मार्ट करता है। सीन्स लीसंग और डोंग पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ वो अब हॉल के खोए हुए गोल्ड को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। और जब लीसंग का कॉफिन के पास से एक बाल मिलता है तो वो कहता है कि ये बाल कैट का है, यानी मिस्टर को का। मगर हॉल इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि मिस्टर को ने गोल्ड को चोरी किया होगा। डोशिक जो इन्हो से मिलने आता है, उसे हॉल के बारे में पूछता है कि उसे हॉल में कोई अजीब बात तो नहीं लगी, जिस पर जो इन्हो कवर अप करती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो इन्हो और हॉल फाइनली गेस्ट हाउस की ओपनिंग कर देते हैं, जहाँ की फर्स्ट कस्टमर एक लड़की आती है जो बार बार सिक्योरिटी का पूछ रही होती है, जो बात जो इन्हो को बहुत अजीब लगती है। सीन्स डोशिक पर शिफ्ट होते हैं, जिसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ उसका सेक्रेटरी उसे वैम्पायर जर्नल देता है। यहाँ सारी रियलिटी रिवील होती है कि डोशिक भी वैम्पायर हंटर की फैमिली में से है, जिन्हें जिंदा रहने के लिए एक ऐसे वैम्पायर का हार्ट चाहिए जो हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर है, वरना डोशिक भी अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की तरह 40 की एज में हार्ट अटैक से मर जाएगा। और डोशिक को पूरा यकीन हो चुका था कि हॉल वैम्पायर है, जिसके बारे में जो इन्हो भी जानती है। हॉल को मिस्टर को मिलने आते हैं, जो हॉल को देख कर कहते हैं कि अगर उसने ब्लड मून से पहले जो इन्हो का ब्लड नहीं पिया तो वो मर जाएगा। जिस सुनकर हॉल बहुत उदास हो जाता है और घर आकर वो अपना सारा गुस्सा जो इन्हो पर निकाल जाता है। नेक्स्ट डे हॉल जो इन्हो से अपने इस रवैये की माफी मांगता है, जिस पर पहले तो जो इन्हो से इग्नोर करती है, लेकिन फिर उसे माफ कर देती है। हॉल उसे डोशिक के बारे में पूछता है कि क्या वो उसे डेट करना चाहती है, मगर जो इन्हो साफ इनकार कर देती है क्योंकि उसके पिता के जाने के बाद उसे अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला था। इसके साथ ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है। अब देखना यह है कि हॉल और इन्हो की लव स्टोरी में आगे क्या होगा। अब हॉल को उसका सच्चा प्यार मिलेगा या वो ऐसे ही भटकता रहेगा, ये सब जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।